हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको लोगों को पता है कि आप लोगों का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो बहुत पास है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वैज्ञानिक टाइम टेबल। मतलब क्या? साइंटिफिक टाइम टेबल। इस टाइम टेबल का मतलब क्या है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और कितना समय किस सब्जेक्ट के लिए देना चाहिए, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं बच्चों, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा भी सीरियस कैंडिडेट या सीरियस विद्यार्थी हैं ना, तो आप 90% से तो ऊपर नंबर ला ही सकते हैं। और जो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बच्चे हैं, वो तो 90% क्या 92, 93% या 95% तक लाते हैं बच्चों, और लाए हैं। ऐसा हमने कई बार देखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये वैज्ञानिक या साइंटिफिक टाइम टेबल। ये है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पाने के लिए बच्चों। तो ठीक ये मेरा आज का यहाँ पर टॉपिक आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा टाइम टेबल और उसको आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। हम अभी देखिए जो बात कर रहे हैं वो आप ही के लिए क्लास 12th के लिए बात कर रहे हैं। तो क्लास 12th में बच्चों, क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, 5 सब्जेक्ट। अब उसमें से क्या है, 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट? एक तो पहला हिंदी हो गया, ठीक। दूसरा हो गया इंग्लिश, और हो सकता है किसी ने इंग्लिश की जगह कंप्यूटर भी ले रखा हो, तो उसको डैश करके यहाँ पर हम यहाँ पे ऑब्लिक लगा करके लिख लेते हैं कंप्यूटर। और इसके बाद है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी पीसीएम। तो ये हो सकता है। और यहाँ पर किसी का बायो भी हो सकता है, तो बायो भी लिख लेते हैं। लेकिन मैं तो पीसीएम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ आपको इसी के लिए हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, पीसीएम। बायो के लिए मैं अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहा, तो बायो को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि इस सब्जेक्ट पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए बच्चों। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट हैं। हम निकालेंगे इसके हिसाब से सभी के लिए 2-2 घंटा। तो किस हिसाब से देखिएगा, 5 सब्जेक्ट के हिसाब से 2-2 घंटा, तो टोटल 10 घंटे की स्टडी हमें इस समय करना चाहिए। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम पास हैं, तो एग्ज़ाम के लिहाज से आपको 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। तो अब देखिए, हमने तो लिया सबके लिए 2-2 घंटे, पर हमें क्या क्या करना है। हमें हिंदी में सिर्फ 1 घंटा निकालना है। कितना? सिर्फ 1 आवर। देखिए, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि कितना कितना समय किसको देना है। उसके बाद ये समय किस समय देना है, यानी कि रात के 10 बजे किसको देना है इतना समय, 8 बजे किसको देना है, या फिर किस समय किसको क्या समय देना है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। तो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि किसको हमें कितना समय देना है। इस 10 घंटे में से हिंदी में आपको सिर्फ 1 घंटा लगाना है, और इंग्लिश या फिर कंप्यूटर के लिए आपको लगाने हैं पूरे 2 घंटे। कितने बच्चों? पूरे 2 घंटे। उसके बाद आप पीसीएम के लिए भी 2-2 घंटे ले सकते हैं। यहाँ पर 2 घंटे, यहाँ पर 2 घंटे और यहाँ पर 2 घंटे। अब क्या हुआ बच्चों, ज़रा हम इनको जोड़ें तो कितने घंटे बनते हैं? 2, 2, 2, 2, तो ये तो हो गया 8, 1, 9। अभी 9 घंटे हुए, और हमें पूरा करना है 10 घंटा। तो क्या करें बच्चों, ये जो 10 घंटा है, 1 घंटा भी और बचा हुआ है, उसको क्या करेंगे? उसको हम देंगे आधा घंटा इसको प्लस करके फिजिक्स को, और आधा घंटा इसको प्लस करेंगे मैथ को। यानी कि इसको हम टोटल पढ़ेंगे 2.5 घंटा। फिजिक्स जो है हम टोटल पढ़ेंगे 2.5 घंटा, और मैथ को हम पढ़ेंगे टोटल 2.5 घंटा। ठीक, और केमिस्ट्री को हम 2 घंटा, इंग्लिश को 2 घंटा, कंप्यूटर को भी अगर आपके पास है, और हिंदी को 1 आवर यानी 1 घंटा। अब इसमें से बच्चों किस समय किसको पढ़ना है वो हम देखते हैं। ठीक, तो 2 तरह के बच्चे होते हैं बच्चों, 2 तरह के। एक तो रात में ज़्यादा देर तक पढ़ने वाले, रात में ज़्यादा देर तक पढ़ने वाले बच्चे, और जो रात के नहीं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाले बच्चे। यहाँ पर इसी के बगल में लिख देते हैं, सुबह जल्दी, बस इतना लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा।
तो ये दो तरह के बच्चे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं देखने को। तो ठीक कैसे क्या करना है, एक सबसे पहली बात यह है कि हम पीसीएम यानी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जहाँ पर हमारा दिमाग ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इन सब्जेक्ट को हम ऐसा समय चुनेंगे इन सब्जेक्ट के लिए जहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल ज़्यादा मिल पाए। तो ऐसा समय कौन सा है, अगर आप रात में ज़्यादा देर तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे कि कुछ लोग बच्चे पढ़ते भी हैं 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक पढ़ते हैं, 1 बजे रात तक तो पढ़ते ही हैं, और 3 बजे रात तक भी कुछ लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो अगर आप रात में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको इसके लिए लगाना है, अगर आप समझ के चलिए कितना, मान लीजिए कि अगर आप पढ़ते हैं 2 बजे तक, ठीक, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 2.5 5 2 7 घंटे आपको निकालना है। तो 2 बजे से इधर 7 घंटे कितने समय से पढ़ना शुरू करें कि 2 बजे तक में 7 घंटे पूरे हो जाएं बच्चों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 10 से अगर हम जाते हैं तो 2 तक 4 घंटे होगा, ठीक। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें पढ़ना पड़ेगा 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, 7 बजे से लेकर 2 बजे तक। 7 बजे से 2 बजे तक जब आप पढ़ेंगे तब आपका ये घंटा पूरा होगा, कितना, 2.5 5 2 7 घंटा पूरा हो पाएगा, ठीक। अब देखिए इस 7 बजे से 2 बजे तक में आपको करना क्या है, एक बात आप समझ लीजिएगा, आपको जब अगर आप रात को पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको खाना कम खाना है रात में, क्यों, ताकि आपको नींद ना है। और खाना कब खाना है, पढ़ना जब आप बैठना चाहते हैं, बैठने के जस्ट पहले आपको खाना खा लेना है। आप इस दौरान खाना नहीं खाएंगे, 7 बजे से 2 बजे तक बीच में खाना आपको नहीं खाना है, आपको पढ़ना है। और हल्का खाना, बिल्कुल हल्का खाना खाइए बच्चों। अभी क्या है ना, अभी आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर आपको बनने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना कि जो स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो एक तपस्या होती है, ठीक। तो तपस्या करनी है आपको बच्चों। यहाँ पर आप हल्का भोजन करिए ताकि आप जो है रात में पढ़ पाएँ, ध्यान लगा पाएँ, आपको नींद ना आए, ठीक। तो चलिए देखते हैं। अब बच्चों हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए शांतिपूर्ण माहौल चाहिए। अब इसमें से शांतिपूर्ण माहौल ज़्यादा किसके लिए चाहिए, फिजिक्स और मैथ के लिए। केमिस्ट्री को आप थोड़ा पहले भी रख सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा लर्निंग का काम ज़्यादा होता है, दिमाग वाला काम फिजिक्स मैथ में केमिस्ट्री की तुलना में ज़्यादा होता है। होता केमिस्ट्री में भी है लेकिन फिजिक्स मैथ की तुलना में कम होता है। तो हम ऐसा टाइम लेंगे कि हमें फिजिक्स और मैथ के लिए शांतिपूर्ण माहौल ज़्यादा मिल पाए, लेकिन केमिस्ट्री के लिए थोड़ा कम भी मिले तो चलेगा। यानी कि देखिए हमारे जो घर है ना, हमारे घर में 9-10 बजे तक तो सब लोग जगते ही रहते हैं, ठीक। तो अगर आप 7 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो 7 बजे से 9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक बच्चों, 7 बजे से 9 बजे तक आपको पहले केमिस्ट्री पढ़ना है। क्यों, क्योंकि जब 9 बजे तक 10 बजे तक जब सब लोग जगते रहते हैं तो उस समय हल्का फुल्का शोर होता रहता है क्योंकि वो लोग बातें करते हैं, ठीक। ज़्यादा शांतिपूर्ण इसके बाद मिल पाएगा 9 बजे के बाद के टाइम में, ठीक। तो उस समय हम पी और एम को लेंगे, यानी कि फिजिक्स और मैथ को लेंगे। तो 7 बजे से 9 बजे तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। और इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ने के वही तरीका है। ये 2 घंटे में आपको केवल नया नहीं पढ़ना है बच्चों, इसका लिए हमेशा एक नियम बना के चलो। जब भी आप पढ़ने बैठो तो जैसे आज आप पढ़ने बैठ रहे हो तो कल क्या पढ़ा था उसको भी आप पहले एक नज़र पूरा दोहराएंगे। तो ये जो 2 घंटा हमने लिया है ना, मैंने इस दृष्टि से लिया है कि आधा घंटा इसमें से बच्चों आप इसके पहले जो आपने पढ़ा था उस पर देंगे। उसके बाद जो 1.5 घंटा है, रिमेनिंग जो 1.5 घंटा है उसको आप नया याद करेंगे इसमें या नया समझेंगे। इसी प्रकार अब जब 9 बज गया, 9 से अगला समय आएगा फिजिक्स का या मैथ का, तो हम ले लेते हैं फिजिक्स का बच्चों। तो 9 बजे से आपको पढ़ लेना है 2.5 घंटे, यानी कि 11:30 बजे तक, ठीक। इतना आपको 2.5 घंटा देना पड़ेगा, किसके लिए, फिजिक्स के लिए बच्चों। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले वही काम, चूंकि ये सब्जेक्ट समझने का ज़्यादा है, दिमाग का खेल है, इसमें आपको 1 घंटा बच्चों, कम से कम 1 घंटा इसमें कम से कम आपको रिवीजन के लिए देना है। यानी कि आज से पहले जो आपने पढ़ा आज से पहले जो कल पढ़ा था वो आपको रिवीजन करना है। इसके बाद रिमेनिंग जो 1.5 घंटा होगा उसमें आपको नया पढ़ना है। सेम यही काम अब इसके आगे हम जब मैथ पढ़ेंगे तो उसके लिए लगा देंगे। पहले 1 घंटा मैथ को जो पहले पढ़ा था आज से पहले वो, और इसके बाद अगला 1.5 घंटा नया पढ़ेंगे। अब इसी तरह
जब हम अगले दिन पढ़ेंगे तो आज जो पढ़ा था उसका 1 घंटा रिवीजन और फिर नया 1.5 घंटा कोर्स आप कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को पढ़ लेंगे। ठीक, 2 बजे तक अगर आप जगते हैं। अगर आप 3 बजे तक जगने वाले हैं तो ये थोड़ा सा आपको इसको बढ़ा सकते हैं। आप इसमें 8 बजे से लेकर 3 बजे तक ले सकते हैं, क्योंकि हमें समय कितना निकालना है, 7 घंटा। तो हम इधर अगर 1 घंटा बढ़ा रहे हैं तो 1 घंटा इधर बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो उसी कैपेसिटी के हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर एक बार जब शुरुआत करनी है तो केमिस्ट्री से करनी है, फिर फिजिक्स और मैथ। ठीक, और पढ़ने का तरीका क्या होगा, आधा घंटा पहले हम केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे जो पहले पढ़ा था, उसके बाद 1.5 घंटा नया, और फिजिक्स में 1 घंटा रिवाइज, 1.5 घंटा नया, मैथ में 1 घंटा रिवाइज, 1.5 घंटा नया। तो ये होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए बच्चों। अगर आप सुबह जल्दी जगने वाले बच्चे हैं, आप सुबह जल्दी जगने वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, तो आप कितना, मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं बच्चों, मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं और जगते आप हैं मान लीजिए 3 बजे। इस समय आप कम ही सो रहे होंगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप 3 बजे जग जाते होंगे। देखिए बच्चों, एक बात बता दूँ, मेहनत करने वाले बच्चों के लिए है ये, जो मेहनत नहीं करना चाहते उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर मेहनत करने वाले बच्चे नहीं हैं आप, तो बिल्कुल आप इसको फॉलो मत कीजिए, ना ही इस वीडियो को देखिए। ठीक, तो मेहनत करने वाले अगर बच्चे हैं तो ये आपको 90 से एबव मार्क दिलाएगा, 90% से। और बहुत ही ज़्यादा आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो 95% तक आप इससे लेकर आ सकते हैं बच्चों। चलिए ठीक है, मैं ये कहना चाहता था यहाँ पे कि अगर 10 बजे सोकर 3 बजे जगते हैं, और अगर आप आलसी व्यक्ति हैं, 5 बजे या 4 बजे जगने को सोचते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। तो मैं सीरियस कैंडिडेट की बात करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये 3, अगर हम 3 बजे जग जाते हैं बच्चों, अगर हम 3 बजे जग जाते हैं तो वही काम हम शांतिपूर्ण माहौल ढूंढेंगे फिजिक्स और मैथ के लिए पहले। ठीक, और तो 3 बजे जब आप जगेंगे तब भी शांति रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इधर जो 8 बजे से 10 बजे तक रात है ना, 8 बजे से 10 बजे रात तक में आप पहले केमिस्ट्री करिए। केमिस्ट्री करके आप सो जाइए। केमिस्ट्री कैसे करना है, वही ये 2 घंटे हैं, तो उसमें आधा घंटा आपको पहले रिवाइज और 1.5 घंटा नया। उसके बाद जब आप सुबह जगेंगे 3 बजे, तो 3 बजे से 5 बजे तक आपको पढ़ना है फिजिक्स, और 2.5 घंटा निकालना है, तो 5:30 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। इसमें 1 घंटा वही पहले रिवीजन, फिर 1.5 घंटा नया। इसके बाद 5:30 से 7 बजे तक, 5:30 से 7 बजे तक आपको मैथ पढ़ना है। और कितना पढ़ना है, वही आधा घंटा, 5:30 से 7:30 तक में तो कितना, 1.5 घंटा बनेगा। आपको पढ़ना है 2.5 घंटा, तो आपको 8 बजे तक पढ़ना पड़ेगा बच्चों। अब इस 8 बजे तक में 1 घंटा वही रिवीजन और बाकी 1.5 घंटा नया। तो इस तरह से ये तो हो गया आपका पीसीएम के लिए। अब बचा हिंदी या इंग्लिश। ठीक, तो इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे आपको दिन में टाइम है, जैसे हमने यहाँ लिया 8 बजे से, तो आपको अगर इससे पहले टाइम है 5 बजे से लेकर के, तो 5 बजे से 6 बजे तक आप हिंदी पढ़ लीजिए। ठीक, और इसके पहले कभी टाइम निकाल सके दिन में 1 बजे दोपहर, 12 बजे दोपहर, या 3 बजे से लेकर के आप बैठ जाइए 5 बजे तक। ठीक, या 1 बजे से लेकर बैठ जाइए कहीं ना कहीं 3 बजे तक, तो इंग्लिश और हिंदी। ठीक, और एक चीज़ समझिए, इसमें भी वही काम करना है। जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आपको आधा घंटा रिवीजन और आधा घंटा नया, तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा। और इंग्लिश में भी वही काम, आधा घंटा रिवीजन और 1.5 घंटा नया। तो इस तरह से आप इंग्लिश भी कंप्लीट कर पाएंगे। मैं वादा करता हूं बच्चों, अगर इस टाइम टेबल को आप फॉलो करते हैं तो बच्चों मान के चलिए, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपका 90% जाएगा और इसका एबव भी जाएगा। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही पहले से तैयारी में लगे थे और अच्छे कैंडिडेट हैं तो 92, 93 या 95% तक भी आप जा सकते हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। धन्यवाद प्यारे प्यारे बच्चों।